भारत का इस्लाम, भारत के अल्लाह, भारत के मोहम्मद बिल्कुल ही अलग है। भारत में एक अलग ही इस्लाम चल रहा है, इस भारत देश को गजबा हिंद बनाने का, भारत में डर का माहौल बनाने का। ये दिल्ली की कुर्सी पे जो बैठा हुआ है ना, एक नलायक निकम्मा नकारा आदमी, ये जो है देश की राजधानी का माहौल खराब करवा रहा है। रोड पे नमाज पढ़ना, उत्तर प्रदेश में आप जाओ और यूपी पुलिस की कार्यशैली देखो, इन्होंने तो मारी थी लात। वहाँ तो मैं यूँ कह रहा हूँ पिछवाड़े में लठ दे देते, लठ, और वो भी मिर्ची डाल के, और जब कुछ नहीं होगा था उल्टा उसे डीसीपी प्रमोट और कर देते। इन लोगों ने एक नियत पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी, जो पुलिस वाला कह रहा था भाई साहब आप रोड को जाम करके नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर उनकी कोई गलती है, अगर उन्होंने नमाज पढ़ते समय में अगर कोई लात अगर मारी भी है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई करिए, देश में कानून और संविधान है, आईपीसी है। लेकिन आप इस तरीके से 1000 मुसलमान मिल करके जाली टोपी लगा करके ऊंचा पजामा पहन करके एक पुलिसकर्मी को तुम निहत्ते को मार रहे हो, वहाँ पर हमारे मीना साहब डीसीपी साहब के सामने मार रहे हो। ये भाई साहब हमारे तो भाई साहब सर के ऊपर से पानी, क्योंकि हमारे देश में देख रहे हैं हम लोग, इन्होंने भारत के अंदर एक मेवात में हमारे डीजी साहब थे, उनको भी डंपर से कुचला था। एक जम्मू के अंदर एक बड़े आईजी अधिकारी थे, उनको भी इन्होंने गला रेत करके मारा था। इन्होंने 350 पुलिस वाले यहीं मारे, यहीं भारत की क्या देवभूमि जिसे कहते हैं, ठीक, हल्द्वानी के अंदर 108 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दी इन्हीं लोगों ने, जाली टोपी वालों ने। तो हमें समझना चाहिए कि हम आज जिन लोगों को अपने घर के बगल में बसा रहे हैं जी, तो सोचो आने वाले समय में ये जब आज पुलिस पे हमला कर रहे हैं, आर्मी पे हमला कर रहे हैं, हमने कश्मीरों पे देखा है कश्मीर के अंदर कैसे पथराव करते थे हमारी आर्मी पे। जहाँ ये जिस रोड पे खड़े होकर ये बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, उसके आसपास अगर हम देखें तो 5-6 मस्जिदें थी। तो क्या नमाज पढ़ना रोड पे लिखा हुआ है या मस्जिद? भारत के अंदर कोई इस्लामिक कॉपी ऐसी है जो भारत का इस्लाम, भारत के अल्लाह, भारत के मोहम्मद बिल्कुल ही अलग है। और जगह पे वहाँ पर पढ़ना, वहाँ पर अपराध है, वहाँ पर पढ़ना हराम है। इस्लामिक कंट्री बता रहा हूँ, अलग ही इस्लाम चल रहा है, इस भारत देश को गजबा हिंद बनाने का, भारत में डर का माहौल बनाने का। लेकिन ये भाई साहब अब वो खत्म हो चुका है, वो डर का माहौल तो ये भूल गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब इनकी उल्टी फट्टे लगने वाले हैं, जिस तरीके से ये कुकर्म कर रहे हैं। मैं देश के, मैं प्रतीक पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को तोमर साहब का, इनका सपोर्ट करना चाहिए, और आपको एक साथ एकजुट, एक दिन के लिए तो भाई साहब आपको एक दिन के लिए रोडों पे उतरना चाहिए इनके सपोर्ट में। इस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस पिटेगी, इस तरीके से। भाई की बात से हमें एक बात ध्यान आ गई, दिल्ली पुलिस को वास्तव में समर्थन करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही वर्ष बीते हैं, 30 हजारी में पुलिस और वकील के मुठभेड़ का मामला हुआ था, तो दिल्ली पुलिस के सारे नौजवानों ने पुलिस मुख्यालय को घेर करके और अपनी सत्य की लड़ाई को जीता था। आज कहाँ है वे लोग? मैं निवेदन करता हूँ सभी दिल्ली पुलिस के जवानों से, इनका कसूर क्या है? कसूर इनका ये था कि इन्होंने रोड पे जो लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे थे उनको रोका। हाँ, ऐसा है ये। मीडिया जी आप मेरी बात सुनिए, कसूर हम बताएंगे इनका क्या है। इनका कसूर ये है कि ये एक सेकुलरिज्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। रोड पे नमाज पढ़ना, उत्तर प्रदेश में आप जाओ और यूपी पुलिस की कार्यशैली देखो, इन्होंने तो मारी थी लात। वहाँ तो मैं यूँ कह रहा हूँ पिछवाड़े में लठ दे देते, लठ, और वो भी मिर्ची डाल के, और जब कुछ नहीं होगा था उल्टा उसे डीसीपी प्रमोट और कर देते। सही बता रहा हूँ मैं। ये तो दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी अराजकता को जन्म दिया जा रहा है दिल्ली में। ये दिल्ली की कुर्सी पे जो बैठा हुआ है ना, एक नलायक निकम्मा नकारा आदमी, ये जो है देश की राजधानी का माहौल खराब करवा रहा है। इसे जितना जल्द से जल्द हो सके इसे जेल में डाल के और इससे दिल्ली को मुक्त कराया जाए, अन्यथा ये खा जाएगा दिल्ली वालों को। कह रहे थे जेल से भी सरकार चला लूंगा मैं तो। भाई जेल से चला लेगा वो तो समझे नहीं, उसकी तो नानी भी कह रही थी कि तू पैदा ही सरकार चलाने के लिए हुआ है, ठीक है। अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी बन के आया था, उसकी बातों का कोई निचोड़ है? क्या तो मैं गाड़ी नहीं लूँ, घोड़ा नहीं लूँ, बंगला नहीं लूँ, अब बना रहा स्विमिंग पूल, लगा रहा 80 लाख के पर्दे हैं, लैट्रिन उसकी उतर नहीं रही देसी में बैठ के, लगा रहा 80,000 रुपए की सीट। ऐसे आदमी का क्या है? वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ से ब्लैक मनी कमा के बाहर विदेशों में जोड़ रहा है अरविंद केजरीवाल। और उसके विपरीत आप देखिए देश का जो वर्चस्व बढ़ा रहे हैं मोदी और योगी जैसे हमारे नेता।
आज देश की जनता जान भी गई है और उनके साथ खड़ी है, लेकिन कुछ लोग जो आज भी जिन्हें हजम नहीं हो रहा है, जो कहना भाई का गजवाए हिंद जैसे प्रोपगेंडे में फंसे हुए हैं, वे कान खोल के सुन लें। ये किसी इस्लामिक देश का अंग नहीं है, ये राम राज्य की धरती है, ये सनातन की धरती है और यहाँ इस धरती पे ये बवाल नहीं काटने दिया जाएगा, बुलडोजर से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इन लोगों को हमेशा खतरे में बताया जाता है कि ये लोग विशेष समुदाय खतरे में है। ये कैसे खतरे में है जो देश के पुलिस वालों को, प्रशासन को मार रहे हैं? भाई ये खतरे में नहीं है, इनकी वजह से देश खतरे में है। अच्छा, इस विशेष समुदाय की वजह से ये देश खतरे में है। और इतिहास उठा के देख लो, जब भी खतरा आया, जब इस विशेष समुदाय का हाथ आया। क्यों? आतंकवाद से सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस विशेष समुदाय का, और सबसे बड़ा खतरा होता है आतंकवाद। कभी देखा किसी को हिंदू का आतंकवादी? नहीं देखा होगा। लेकिन आज देश की जनता को जानना चाहिए और जागरूक हो जाना चाहिए, और जागरूक होते हुए मोदी योगी को इतना सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, साथ में हम अमित शाह जी से और दिल्ली के एलजी से हम अपील करते हैं कि मनोज तोमर जी पे जो ये आपने कार्रवाई करी है ना, यदि यही पुलिस वाला, देखिए ये पुलिस वाला अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लगा होता ना इस कंधे पे, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस, तो मेरे भाई इसको प्रमोट कर दिया गया होता थाने का एसएचओ। ऐसा ही था, ये थाने का एसएचओ प्रमोट कर दिया गया होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसकी मॉब लिंचिंग तक करवा दी। मॉब लिंचिंग होते होते बची है इस पुलिस वाले की। अरे कभी रतनलाल चला जाता है, देखा नहीं था दिल्ली दंगों में रतनलाल पुलिस वाला, वहाँ के अमित शर्मा डीसीपी, उन तक पे इन्होंने पत्थर चलाए थे। ये बकसते हैं किसी को? ये केवल आतंकवाद के ये जो है सरगने बन चुके हैं। और अब इनका इलाज बांधना केंद्र सरकार ने चालू कर दिया है, सीए ला चुकी है, अब एनआरसी आने वाला है। उसके बाद में मैं यूँ कह रहा हूँ, चाइना की तर्ज पे बड़े बड़े शेल्टर बना के इन्हें उसमें डालना हो चालू कर दे। जिस प्रकार उर्गई समाज के मुसलमान चाइना में, और ना तो दाढ़ी रख सकते, ना रख सकते टोपी, ना ओला उबर का कोई नारा पढ़ सकते, ठीक है, ऐसे ही इस देश में शेल्टर चला के इनका इलाज बांध देना चाहिए। जितने भी ये रोहिंग्या आके बस रहे हैं, सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहे हैं यहाँ के रोहिंग्या, क्योंकि मुसलमान तो डॉक्टर रिजवान अहमद भी है, मुसलमान तो अब्दुल कलाम भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन हमें कसाब जैसे तो नहीं चाहिए, और ना हमें वे चाहिए जो कसाब जैसे को बिरयानी खिलवाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट की खोल देते हो। हमें वे भी नहीं चाहिए, और ना हमें वे चाहिए जो अफजल गुरु जैसों की जो है बरसी मनाते हो, ठीक है, और जो उन्हें अपने साथ में लेकर भारत जोड़ने के नाम पर लोगों को भ्रांतियाँ फैलाने का कार्य करते हो। अब नहीं चाहिए, अब सबको नकारने का कार्य करेगी देश की जनता। और मोदी और योगी का परिवार अब पूरा देश बन चुका है, एकजुट होके एक टांग पर खड़े होकर राम राज्य की पुकार